नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के अयप्पा शनीश्वर मंदिर में 60 दिवसीय कार्यक्रम का समापन मकर संक्रांति पर हुआ। कोरबा के ACCL मानिकपुर स्थित अयप्पा शनीश्वर मंदिर में स्वामी अयप्पा का 60 दिवसीय कार्यक्रम का समापन मकर संक्रांति पर हुआ। 2 माह चलने वाले कार्यक्रम में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अयप्पा शनीश्वर मंदिर के अध्यक्ष प्रदीप ने बताया कि 16 नवंबर से 14 जनवरी तक 60 दिनों तक अयप्पा स्वामी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 41 दिन ब्रह्मचारी व्रत रखने वाले ही इस सीढ़ी में चढ़ सकते हैं। कोविड के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ मनाया गया। कोविड-19 महामारी की वजह से इस बार हर्षोल्लास से पर्व को नहीं मनाया गया। समापन पर मंदिर में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। एक्चुअली नवंबर 16 कार्तिक मास के पहला दिन नवंबर 16 से लेकर जनवरी 14 तक हमारा 60 दिन का कार्यक्रम चलता है, जो हमारे अयप्पा स्वामी का। तो आज मकर संक्रांति के दिन हमारा समापन होता है और हर साल हम लोग हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं। लेकिन इस साल कोविड-19 के चलते थोड़ा सा उसमें भारी फेरबदल करके मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसको थोड़ा छोटा रूप में करके हर कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा में बर्ड फ्लू से नहीं हुई कबूतरों की मौत। भोपाल से जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। विटामिन की कमी से 36 कबूतरों की मौत होना बताया। SSCL के सुभाष ब्लॉक कॉलोनी में 13 दिनों में हुई थी 36 कबूतरों की मौत। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी अलर्ट। कोरबा में ACCL के सुभाष ब्लॉक कॉलोनी क्षेत्र में 13 दिनों के भीतर 36 कबूतरों की मौत हो गई थी। कबूतरों का सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजा गया था। इसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन यह बर्ड फ्लू नहीं बल्कि विटामिन की कमी से मौत होना बताया जा रहा है। पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों के मुताबिक पक्षियों की मौत को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। प्रवासी पक्षी यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। अभी 7 राज्यों में बर्ड फ्लू से अलग अलग प्रजाति के पक्षियों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। जिले में भी कबूतरों की मौत का मामला सामने आया था। हालांकि जिन पक्षियों की मौत हुई थी उन्हें पहले ही दफना दिया गया था। इसकी वजह से पशु चिकित्सा डॉक्टर सोहन सिंह की टीम ने जीवित कबूतरों का सैंपल लिया था। डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। विभाग के उप संचालक डॉक्टर SP सिंह ने बताया कि विटामिन की कमी मिली है। रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रवासी पक्षियों पर नजर रखने मैदानी अमले को कहा गया है। यहाँ जो सूचना मिली थी अपने कबूतरों की मौत हुई है, तो उस दिन तो मृत कबूतर हम लोगों को नहीं मिले थे, लेकिन जो जिंदा कबूतर थे उनका सैंपल हम लोग कलेक्ट करके भोपाल भेजे थे 9 तारीख को। उसकी रिपोर्ट कल हमें 13 तारीख को मिल गई है, जो कि निगेटिव है। अभी जिले में हम लोग जैसे पूरे क्षेत्रीय अधिकारियों को, कर्मचारियों को जानकारी एकत्रित करने के लिए लगाए हैं कि कहीं कोई पक्षी असामान्य रूप से मर तो नहीं रहे हैं। तो अभी तक अपने पास जिले में कोई ऐसी खबर नहीं है कि पक्षी मर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा जिले में घटे अपराध। नक्सल क्षेत्र में काम कर मिली संतुष्टि। ऐसा काम कभी मत करो कि रात को चैन की नींद न आए। SP अभिषेक मीणा ने प्रेस क्लब में प्रेस से मिले कार्यक्रम में साझा किए अपने अनुभव। कोरबा SP अभिषेक मीणा ने कहा कि जीवन में ऐसा काम कभी मत करो कि रात को चैन की नींद न आए। मैंने ऐसा कोई काम अब तक नहीं किया, बल्कि संतुष्टि है कि किसी का बुरा नहीं किया, कोई गैर वाजिब काम नहीं किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने प्रेस क्लब तिलक भवन में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में कहा कि IPS की सेवा में आने के बाद नक्सल समस्या वाले क्षेत्र में काम करने की इच्छा थी, जो छत्तीसगढ़ कैडर में 10 साल तक इसका अवसर मिला। सुकमा, कोंडा, नारायणपुर, ओरछा महत्वपूर्ण सड़क मार्ग को पूरा कराया और कई ऐसे पुल भी निर्माण कराए जिनसे गांव सड़क से जुड़े। अबुझमाड़ जैसा गांव अब विकास से जुड़कर बिल्कुल अलग हो गया है। उन्होंने 2 अक्टूबर 2013 को बीजापुर ASP बतौर मिरतुर गंगलूर कैंप में हुए नक्सली ऑपरेशन को साझा करते हुए बताया कि यह अविस्मरणीय क्षण रहा, जब उनके काफी करीब से मौत होकर निकल गई। इस पहले नक्सल ऑपरेशन से उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिला।
एसपी अभिषेक मीणा ने कहा कि नक्सलियों में अब विचारधारा नहीं बल्कि अपना वर्चस्व बनाने की लड़ाई है। सरकार का भी रुख बदल रहा है और नक्सल क्षेत्र के ग्रामीण भी अब हिंसा से उकताकर छुटकारा चाहते हैं। बिलासपुर एसपी रहते हुए विराट अपहरण केस को सुलझाना बड़ी उपलब्धि बताया। कहा कि हर शहर का एक चरित्र होता है जिसे बहुत जल्दी नहीं बदल सकते। उन्होंने कोरबा जिले के मामले में कहा कि ऑपरेशन मुस्कान नकबजनी के घटते मामले। ऑपरेशन मुस्कान एक यूनिट था जिसमें हमने वर्ष 2017 के बाद गुमे बच्चों को लगभग 98% रिकवर किया। कोरबा जिले में अपराधों के आंकड़ों में गिरावट आई है। जनता पुलिस से जुड़े और कसावट आए, इसके लिए बीट सिस्टम शुरू किया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड नंबर 11 में गार्डन निर्माण का लोकार्पण प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया। कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड नंबर 11 में प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने 26.06 लाख की लागत से बने गार्डन का लोकार्पण किया। इस मौके पर महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, वार्ड पार्षद दिनेश सोनी उपस्थित थे। इस गार्डन में बच्चों के लिए झूला, मॉर्निंग वॉक के लिए रैंप, जिम का लाभ बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ले रहे हैं। वार्ड पार्षद ने बताया कि पूर्व महापौर रेणु अग्रवाल ने इस गार्डन का भूमि पूजन किया था। आज इस गार्डन का लोकार्पण हुआ। इस गार्डन में सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। आज कोरबा वार्ड क्रमांक 11 नई बस्ती के सुनालिया फाटक के पास बहुत दिनों से मांग थी, जिसको तत्कालीन महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल जी के कर कमलों से इसका भूमि पूजन हुआ था गार्डन का 26 लाख की लागत से, जिसका आज लोकार्पण माननीय मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जावान मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है। और क्षेत्र के लोग बहुत गदगद है कि शहर के बीचों बीच बहुत ही जो कि खंडहर और गंदगी नुमा जगह को हमने माननीय महापौर जी ने इसे बहुत अच्छा रूप साकार कर दिया है। इसे निश्चित रूप से देखेंगे कि आसपास के बच्चे बुजुर्ग सारे जिम के रूप में उपयोग ले रहे हैं। वॉकिंग पाथवे बना हुआ है, गार्डन है, और आप देखेंगे इसके पीछे में नहर है, जो वास्तव में लगता है कि हम किसी विदेश के पर्यटन स्थल पे आ गए हैं। नहर का बहता हुआ पानी, निश्चित रूप से भरपूर लाभ मिलेगा इसका। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के 65 वर्षीय बसंत कुमार श्रीवास्तव पावर लिफ्टर और बॉडी बिल्डिंग में महारत हासिल किया है। 12 बार छत्तीसगढ़ और 1 बार भारत का प्रतिनिधित्व पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी के सेक्शन अफसर के पद से सेवानिवृत्त हुए 65 वर्षीय बसंत कुमार श्रीवास्तव की चुस्ती फुर्ती जवान युवा से कम नहीं है। बचपन से खेल के प्रति झुकाव और नियमित दिनचर्या ने उन्हें फिट रखा है। बसंत कुमार बताते हैं कि कोरबा ने मुझे नई ऊंचाई दी है। शुरू से स्पोर्ट्स पर्सन रहा, क्रिकेट में विशेष रुचि रही और 52 वर्ष की उम्र में जिम ज्वाइन किया। पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत हुई। 12 बार छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व एवं 1 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया। छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं दक्षता के लिए वर्ष 2013-14 के लिए शहीद विनोद चौबे सम्मान से अलंकृत किया गया। खिलाड़ियों को सरकार सुरक्षा प्रदान करे। देखिए सर, मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ और शुरुआती दौर में मैंने क्रिकेट खेला, उसके बाद लॉन टेनिस, टेबल टेनिस भी खेलते रहा और अपने फिटनेस लेवल को और थोड़ा सा ग्रो करने के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया। और आपको मैं बताऊं सर, मैं 52 साल की उम्र में मैंने जिम ज्वाइन किया हूं और अपने आप को फिटनेस लेवल को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए लगातार उसमें प्रयास करते रहा। और मेरी लगन और मेरा जुनून ही मेरे को ऐसा एक नया शौक़ पैदा किया कि मैं इसी के माध्यम से पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग जैसे खेल से अपने आप को जोड़। मैं पिछले 12 साल से छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग मास्टर ग्रुप का चैंपियन हूँ और लगभग 12 बार राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया हूँ। और एक बार मेरे को सौभाग्य मिला है कि मैंने भारत की टीम को भी प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला, जिसमें मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। शासन प्रशासन की ओर से मेरा यही निवेदन है कि हमारे कोरबा एरिया में ऐसे बहुत से प्रशिक्षक हैं जो बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब नए यंग जनरेशन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी सीनियर्स ग्रुप के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको एक विशेष सुरक्षा प्रदान करें और बताओ प्रशिक्षक उनको अपने खेल विभाग से या जो भी संस्था है उनके माध्यम से उनकी सेवाओं का लाभ लें और नए खिलाड़ियों को उनको हम प्रशिक्षित करें ताकि वो कोरबा का और हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर सके। और मेरी यही दिली इच्छा है।
मैं चाहूँगा शासन प्रशासन से, अगर मुझे भी पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग जैसे खेल के क्षेत्र में मुझे अगर मौका मिलता है और तो मैं नए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूँ। देखा आपने बसंत कुमार का फिटनेस है ना लाजवाब। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर आठिया की रिपोर्ट। कोरबा के SLRM सेंटर डिंगापुर और रामपुर में सफाई मित्र सुपरवाइजर के व्यवहार से नाराज हैं। कोरबा नगर पालिक निगम के साकेत भवन के पास खड़े ये हैं निगम के सफाई मित्र जो रामपुर और डिंगापुर वार्ड के SLRM सेंटर में कार्यरत हैं। इन सफाई मित्रों की शिकायत है कि उनके सुपरवाइजर का व्यवहार ठीक नहीं है। सफाई मित्रों से गाली गलौज किया जा रहा है, जिससे सभी सफाई मित्र प्रताड़ित हैं। सफाई मित्र की शिकायत का समाधान करने दोनों वार्ड के पार्षदों ने दोनों पक्ष की बात सुनकर निगम के जिम्मेदार अधिकारी के समक्ष समाधान निकालने की बात कर रहे हैं। इससे पहले 2-3 बार और शिकायत तो हम जाके दोनों पार्षद मिलकर वहाँ सलाह दिए थे दोनों को कि आपस में मिल के काम करो, किसी की शिकायत मत आए बोल के। और ऐसे करके 2-3 बार सुपरवाइजर जो मैडम है और व्यवहार ठीक नहीं बोल के कई बार शिकायत होने पर इन लोग आज ज़्यादा ही होने पर इन लोग 11 बजे से काम को मतलब बंद कर दिए। नहीं बार निर्मित ना हो करके हम लोग दोनों पार्षद मिलकर समझाइश के लिए आए। आज जो भी अधिकारी हैं सफाई के उनसे मिलेंगे और समझौता करेंगे जैसा भी हो जाए। और वार्ड में प्रवाहित मत हो, क्योंकि डेली वार्ड से कचरा जाते हैं और आदत अब पब्लिक लोगों को भी बन गए हैं और ना देने पर हम ही लोग को ज़्यादा पार्षद लोग को सुनना पड़ेगा। ये SLRM सेंटर अपना जो डिंगापुर और रामपुर जो अपना सफाई मित्र जो हैं उन लोग आए हुए हैं और सुपरवाइजर का विशेष रूप से इन लोग शिकायत मतलब लेके आए हुए हैं। और शिकायत ये है कि मतलब मैडम के द्वारा मतलब गाली गलौज और अनावश्यक मतलब प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा टाइप इन लोग का समस्या है। इन लोग का समस्या सुने हैं, लेकिन जो सुपरवाइजर है उनका भी समस्या सुनना आवश्यक है, क्या मैटर में हुआ है और इस बातों को मतलब अधिकारी के पास रख के और समाधान इसका निराकरण करवाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। सरगुजा के साथ अब कोरबा में भी चीकू का फल हो रहा है। यहाँ की आबो हवा भले ही प्रदूषित है, लेकिन सरकारी विभाग में चीकू के फल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। कोरबा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कार्यालय में लगा ये चीकू का पेड़ लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वजह इस पेड़ में लगे चीकू के फल हैं। अधिकांश सरगुजा की जमीन में चीकू का पेड़ अधिक पाया जाता है, लेकिन कोरबा में भी चीकू के पेड़ बड़ी संख्या में हैं, जिसमें गर्मी से पहले ही फल आने शुरू हो चुके हैं। गर्मी में फल पककर तैयार होंगे। TR नेताम ने बताया कि चीकू के पेड़ में फल आ रहे हैं। चीकू के लिए सरगुजा की जमीन अच्छी मानी जाती है, लेकिन कोरबा में भी चीकू फल रहा है। कोरबा में चीकू का आनंद लेने बस थोड़ा सा करें इंतजार। ये चीकू का पेड़ है, बहुत पुराना हो गया है ये, और इसका जो है फल जो है ना बहुत मीठा होता है। अभी तो पका नहीं है, अभी फरा भी कम दिख रहा है। मौसम आएगा तो फलेगा और इसका बहुत स्वादिष्ट रहता है। अब देखिएगा ये सरगुजा साइड में ज़्यादा होता है, वहाँ का जो भूमि है उसके लिए उपयुक्त है। यहाँ का भूमि तो इतना उपयुक्त नहीं है इसके लिए, इसलिए इसका बहुत कम देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रयोग करने को हो सकता है इसे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू एक दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंचे। जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। पिछड़ा वर्ग समाज प्रमुखों व जनप्रतिनिधियों से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू एक दिवसीय प्रवास पर शुक्रवार को कोरबा पहुंचे। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में शासन के सभी विभागों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के हितार्थ संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की जिला स्तरीय क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक के बाद पिछड़ा वर्ग समाज के प्रमुखों व जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य था कि जिला स्तरीय यहाँ पे समीक्षा बैठक आयोजित करना और विभिन्न विभागों के द्वारा जो पिछड़ा वर्ग के लिए जो योजनाएं संचालित है उसके बारे में जानकारी लेना, योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी जानकारी लेना, समीक्षा करना और अगर कहीं पे योजना का ठीक से क्रियान्वयन जैसे नहीं हो रहा है, समीक्षक द्वारा हमको जानकारी मिली है, तो उसके लिए भी हमने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया है
कि योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से हो, उसके लिए आप नीचे स्तर में जाके प्रचार प्रसार करें ताकि हमारे ओबीसी लोगों को उसका लाभ मिले और उनका विकास हो। राज्य सरकार के द्वारा एक जातियों का एक लिस्ट निर्धारित है, कौन कौन से जाति के लोग हमारे ओबीसी में शामिल है उनका हमारे पास लिस्ट है। करीब करीब 95 जाति हैं ओबीसी में, और जिन जातियों का नाम उस लिस्ट में है उनको हम सारी सुविधाएं मिल रहा है। कुछ समाज के लोग, कुछ वर्ग के लोग जो बाहर से आए हुए हैं वो अभी तक उनका वो शामिल नहीं हो पाए हैं जो हमारे शासन की लिस्ट है उसमें। उसके लिए भी हमने उनको वो किए, निवेदन किए कि आप आवेदन कीजिए हमारे आयोग में। ऐसे 14-15 जाति का आवेदन हमारे पास अभी विचाराधीन है, उसमें अनुसंधान चल रहा है, जांच चल रहा है, और जो भी जानकारी हमको चाहिए उस समाज का, वो जानकारी पूरा होने के बाद निश्चित रूप से हम शासन को लिखते हैं कि ये वर्ग का हमको जो भी जानकारी चाहिए वो उपलब्ध है और इनको ओबीसी में शामिल किया जाए। फिर शासन की तरफ से उसका आदेश होता है, उसके हिसाब से उनको शामिल करते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल पैकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र
724447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संसदीय सचिव लखनलाल देवांगन ने कटघोरा में पंचायत सचिव संघ के आंदोलन को समर्थन के बाद कोरबा के ITI चौक में आंदोलन कर रहे सचिव संघ को दिया समर्थन। कोरबा में जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक में जारी पंचायत सचिवों की हड़ताल जारी है। कटघोरा में हड़ताल कर रहे पंचायत सचिव संघ को समर्थन के बाद गुरुवार को कोरबा के ITI चौक में आंदोलन कर रहे सचिव संघ के आंदोलन को समर्थन किया। आंदोलनकारियों ने समर्थन देने पहुंचे लखनलाल देवांगन का स्वागत किया। लखनलाल देवांगन ने बताया कि राज्य सरकार अपने घोषणा के अनुसार सचिव संघ की मांग नियमितीकरण को पूरा करे। सरकारी विभाग के अधिकांश काम सचिव संघ के माध्यम से पूरे होते हैं। इनकी जायज मांग सरकार पूरा करे। सचिव संघ एवं रोजगार सहायक संघ के द्वारा 20 दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कोई बहुत बड़ा मांग नहीं, उनका जायज मांग है। उनको शासकीकरण करने का 2 साल के अवधि में परीक्षावधि न करके शासकीकरण किया जाए, क्योंकि पंचायत सचिव रोजगार सहायक गांव में सरकार की योजनाओं को धरातल पहुंचाने का काम करते हैं और बहुत बड़ा उनके ऊपर काम रहता है। अभी उनका तनख्वाह नहीं के बराबर है, 12,000-13,000 रुपये में। और सुबह शाम से सुबह अभी गोबर खरीदी होता है तो सुबह 5 बजे से लेकर उन लोग को ड्यूटी करना पड़ता है। और इस तरह से काम काफ़ी ज़्यादा है। और छोटा सा मांग है उनका कि हमको नियमितीकरण किया जाए। और सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में जारी किया था कि कांग्रेस के आप लोग सरकार बनाओ, हम 10 दिन में आप लोगों को नियमितीकरण शासकीकरण करेंगे। आज सरकार को 2 साल हो गया और 2 साल में भी नियमितीकरण करने की बात को उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही, कोई ध्यान नहीं है। सचिव संघ, रोजगार सहायक संघ ने अपने जायज मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं। हम आप लोगों के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि उनको अपने घोषणा पत्र के वादा के अनुसार उनको नियमितीकरण शासकीकरण कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय सरकार ने ही कहा था घोषणा पत्र में कि हम नियमितीकरण करेंगे। और आज इसी मांग को लेकर सचिव संघ ने धरना पर बैठा है। उसका भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग मिलकर समर्थन करते हैं। उनके जायज मांग को सरकार पूरा करे। इसमें आज पूर्व संसदीय सचिव लखनलाल देवांगन जी, पूर्व विधायक आए थे और हमको पूर्ण समर्थन उनके तरफ से मिला है। और हमारी जायज मांग को हमारे संघ के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन तक पहुंचाने के लिए हम उनसे अनुरोध किए हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष का आज रोजगार सहायक संघ और सचिवों के धरना स्थल पर आगमन हुआ। उनके द्वारा हमारी मांगों को जायज मानते हुए समर्थन दिया गया और उनके द्वारा कहा गया कि विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल जी कौशिक के द्वारा जोर शोर से उठाने के लिए वे पत्र प्रेषित करेंगे और फोन के माध्यम से उनको जानकारी भी देंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में कबूतरों की मौत का सिलसिला जारी है। सुभाष ब्लॉक घंटाघर में मौत के बाद अब रामपुर हाउसिंग बोर्ड बस्ती में भी एक कबूतर की मौत। पसान में 3 कौवों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। बर्ड फ्लू की आशंका पर पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट। कोरबा के सुभाष ब्लॉक घंटाघर के बाद अब हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रामपुर में एक कबूतर की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए लोगों ने कबूतर की मौत की सूचना पशु चिकित्सा विभाग को दी। मौके पर पहुंची टीम ने मृत कबूतर को सुरक्षित बरामद करके जांच के लिए भोपाल लैब भेज दिया है। हालांकि इससे पहले 36 कबूतरों की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बर्ड फ्लू के कोई लक्षण नहीं थे। पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने एहतियातन सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब भेजा था। पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों ने बताया कि सैंपल जांच के लिए भेजा जा रहा है। से मिले थी घटना इसकी
कि उड़ते उड़ते पंछी गिर गया। क्या देखे फिर यहाँ घटना स्थल पर? यहाँ देखे तो गिरा पड़ा था। वैसे तो कुछ सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा इसमें। तो अभी कहाँ भेजेंगे जांच के लिए? अगले में लक्ष्मी भैया ने जानकारी दी कि कबूतर गिर के वहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो उस गंभीरता को देखते हुए तत्काल मैंने जिला चिकित्सा अधिकारी को भी मैंने फ़ोन किया पशु चिकित्सक पे, और वहाँ उन्होंने तत्काल जानकारी दी। वो फिर पहुँचे, उन्होंने अपनी टीम भेजी और टीम को वो कबूतर को उठाने के बाद जांच के लिए भेजेंगे अभी वो। तो अभी ऐसा कोई जानकारी तो नहीं है कि वो बर्ड फ्लू की सिम्टम्स है उसमें, लेकिन जांच के बाद वो पता चल पाएगा। कोरबा में अच्छी बात यह है कि लोगों में जागरूकता आ रही है। लोग किसी भी पक्षी की मौत या तबियत खराब की जानकारी समय पर दे रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।